हाँ जी, इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का हमारा लास्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 14। ठीक है, बिजनेस एनालिसिस पढ़ेंगे हम। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस मैपिंग। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस मैपिंग क्या है? बिजनेस प्रोसेस मैपिंग इज अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ द स्टेप्स विद इन अ बिजनेस प्रोसेस शोइंग हाउ इट डन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ठीक है, मैपिंग यानी कि मैप, एक तरह का नक्शा। ठीक है, बिजनेस प्रोसेसिंग यानी कि बिजनेस को चलाना। ठीक है, तो बिजनेस को रन करने के लिए एक मैप है, एक रोड मैप है। ठीक है, कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ये खत्म हो, उसको बोलेंगे, वो क्या है, एक बिजनेस प्रोसेस मैपिंग है। ठीक है, एक आपको डिस्प्ले कर रहा है स्टेप्स, कि ये स्टेप सबसे पहले यहाँ से शुरू करो और यहाँ पे ये आपकी फिनिश लाइन है, यहाँ पे आपका गोल जो है अचीव हो जाएगा। ठीक है, दिस sort of mapping provide a concise picture of the steps needed to being a product, service or other process from start to the completing and the sequence of steps that must take place। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ पिक्चर्स भी इंक्लूड होंगी। ठीक है, मान लो कोई प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, प्रोडक्ट के स्टार्टिंग में उन्होंने कहा आपने इसमें ये ऐड किया, तो उसका जो कलर हुआ वो दिखाया, फिर वो ऐड किया, फिर ये ऐसा बन गया। जैसे आप कोई खिलौना भी लेके आते हो, ठीक है, और उसको वो जोड़ने का वो आपको एक साथ में मैप देते हैं ना, कि ऐसे ऐसे यूज होगा या ऐसे ऐसे ये बनेगा। वही होता है बिजनेस प्रोसेसिंग मैपिंग। ये अब यही चीज आप बिजनेस में यूज करो। देन व्हाट आर द गोल ऑफ बिजनेस प्रोसेस मैपिंग। गोल क्या होता है? कंप्लायंस, क्या करना है, श्योर करना, बेस्ट प्रैक्टिस हो, ठीक है, रेगुलेशन आ जाए। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अच्छी करना, ठीक है, मेंबर्स के बीच में। विजिबिलिटी, जो भी बिजनेस प्रोसेस है वो क्या देती है, हमें विजिबिलिटी देती है, हमें पता होता है कि इसके बाद कौन सा स्टेप है, इसके बाद कौन सा स्टेप। स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि जो परफॉर्मेंस है वो हमारी स्टैंडर्ड रहती है, कंसिस्टेंट रहती है। हम एक के बाद एक स्टेप पे जाते हैं, जब तक हमारा पहला नहीं कंप्लीट होगा हम दूसरे पे नहीं जाएंगे। ऑडिटिंग, एक एक स्टेप के बाद हमें ऑडिटिंग कर पाते हैं, हम देख पाते हैं कि हमने पिछला स्टेप कंप्लीटली पूरा किया या नहीं किया। कॉन्टिन्यू इम्प्रूवमेंट, ये क्या है, कॉन्टिन्यू प्रोसेस से चलता रहेगा और कॉन्टिन्यू इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। सेकंड क्वेश्चन है टाइप, इसके टाइप कितने हैं? फर्स्ट आ गया बेसिक फ्लो चार्ट, जिसको हम टॉप डाउन प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ सिंपल कॉमन मैपिंग टाइप। कॉमन मैपिंग टाइप है, इसमें क्या होगा, सिंपल है और बेस्ट है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है। टॉप डाउन, यानी कि जैसे हमने बोला फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फाइव सिक्स 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 स्टेप, यानी कि टॉप से डाउन, ऊपर से लेके नीचे तक, एक पूरा सीक्वेंस में, स्टेप बाय स्टेप। डायग्राम ऑफ अ बेसिक फ्लो चार्ट, ठीक है, क्या है सिंबल, जो फ्लो चार्ट है उसमें डायग्राम क्या होता है, स्टार्ट और स्टॉप पे सिंबल दिया होता है एक। ठीक है, ठीक है, जैसे स्टार्ट पे हमने ओवल और एंड में स्टॉप पे हमने डायमंड का ओ सिंबल दिया होता है एक। डिटेलिंग चार्ट में क्या होता है, इसमें मतलब इसमें और क्या क्या होता है, चार्ट्स बने होते हैं अलग अलग। ठीक है, देन सेकंड आ गया वैल्यू स्टीम मैप। वैल्यू स्टीम मैप क्या है? वैल्यू स्टीम मैप टेक्निक आर ऑफन यूज्ड इन लीन सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी। ठीक है, सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी जो है इसमें यूज होती है, ये भी आगे बताएंगे। प्रोसेस एंड इन्फॉर्म the value stream map show the various stages of a process and information on lead time। ठीक है, ये आपको इंफॉर्मेशन देती है लीड टाइम का भी, साइकिल टाइम का भी, एंड वेट टाइम एंड डिफेक्ट रेट्स। यानी कि वैल्यू है ना, तो हर चीज की इसमें वैल्यू होगी। उसने आपको टाइम की वैल्यू देनी है पूरी की पूरी, कि साइकिल टाइम मतलब पूरा साइकिल कितने में कंप्लीट हो रहा है आपका। ठीक है, लीड टाइम कब कब सबसे ज्यादा लीड आई है, वेटिंग टाइम कितना वेट किया है, कितना डिफेक्ट रेट आया है, वो सब बताएगा।
देन डाटा फ्लो डायग्राम नेम से क्लियर होता है कि ये क्या है, डाटा को, डाटा जो है वो खुद से itself वर्क एन एंटायर प्रोसेस एंड वे थ्रू द एंटायर प्रोसेस। एक डाटा है, डाटा ही पूरा, यानी कि एक टेबलर फॉर्म में कह ले, ठीक है। देन स्विम लेन क्या है, दिस चार्ट यूज लेन्स टू रिप्रेजेंट विच डिपार्टमेंट डू व्हाट विद इन अ प्रोसेस एंड विच लेन डिपिक्टेड विच डिपार्टमेंट, ठीक है। एक लेन बना दी, ठीक है, वो लेन ही बता रही है कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है। वो मतलब एक लेन ही डायग्राम के रूप में एक लेन है, और वो लेन ही क्लियर कर रही है सब कुछ। नाउ नेक्स्ट आ गया हाउ टू क्रिएट अ मैपिंग। कैसे क्रिएट करेंगे बिजनेस प्रोसेस मैप को। आइडेंटिफाई द प्रोसेस टू बी डॉक्यूमेंटेड। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को जानो कि फर्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा और लास्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है। उस सारी प्रोसेस को जानो, फिर डिसीजन लो, ठीक है, कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और एंड कहाँ से करनी है। ये पूरा मतलब आपको पता होना चाहिए, मैनेजमेंट को सबको पता होना चाहिए, ठीक है। देन मैप द प्रोसेस कीपिंग इंफॉर्मेशन क्लियर एंड सिंपल। ऐसी तरह से मैप करो प्रोसेस को कि आपको इन्फॉर्मेशन क्लियरली और सिंपली दिखाई दे, ठीक है। नाउ आगे बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ बिजनेस प्रोसेसिंग मैप। क्या क्या बेनिफिट्स ऑफ चैलेंजेस है। सबसे पहले एडवांटेज आ गया, आपको एक क्लियर डायरेक्शन देता है परफॉर्म करने के लिए। विजिबिलिटी अच्छी है, ये जो ऊपर हमने पढ़े हैं ना ये सारे पॉइंट्स, विजिबिलिटी, स्टैंडर्डाइज, ये सारे इसके एडवांटेज ही हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यू इंप्रूवमेंट, ये सब इसके एडवांटेज ही हैं। आ गया, ये रहा, वही दिखा रहा है देखो, कॉन्टिन्यू इंप्रूवमेंट, ठीक है। रिड्यूस चांस ऑफ एरर, एरर कम आते हैं इसमें, एरर नहीं होते इसमें। बेटर एंड मोर यूनिफॉर्म एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉय होते हैं वो यूनिफॉर्म यानी कि ट्रेंड होते हैं, एक तरह के एम्प्लॉय होते हैं सारे। अब फेलिंग टू educately scope out of the process, maybe by thereby incorporate into the map activity and tasks that are not truly part of the current process, making the map overly complex with a level of detail beyond what is necessary, ठीक है। अब उसकी डिसएडवांटेज आ गई, वो कह रहे हैं मैपिंग बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बनाना कॉम्प्लेक्स है, फॉलो करना आसान है, ठीक है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, उसमें जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो एंड पॉइंट होता है वो अनरियलिस्टिक होता है कभी कभी। फॉलिंग टू रिवर्ट एंड अपडेट द मैप विच इज इनरिलीवेंट और इनकंसिस्टेंट। मैप को क्या है, अपडेट करना जो है वो इनकंसिस्टेंट है, रियल टाइम में वो हो ही नहीं सकता, उतने में टाइम निकल जाता है जितने में आप उसको सही लेके आते हो। बिजनेस प्रोसेस मैपिंग सिंबल एंड एग्जांपल्स। अब सिंबल और एग्जांपल्स जो है इसके वो बताएंगे। एंड ओवल, ओवल क्या है, स्टार्ट या एंड पॉइंट। रेक्टेंगल क्या है, प्रोसेस बॉक्स दैट इंडिकेट स्पेसिफिक स्टेप और टास्क टू बी completed। एंड हाउ डज द टास्क एंड हाउ लॉन्ग इट टेक, ठीक है। अगर रेक्टेंगल बना है तो वो उसका क्या बताएगा, टास्क बताएगा, एक स्पेसिफिक टास्क होगा वो, ठीक है। डायमंड बना है तो डायमंड का मतलब क्या है, कि वो डिसीजन पॉइंट है, वहां पे यस और नो लिया जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स लिया जाएगा, रिस्पॉन्स लिया जाएगा, मतलब डिसीजन पॉइंट है वो। देन एरो एंड कनेक्टर, वो क्या शो करते हैं कि एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, ठीक है। अब ये हो गए सिंबल्स, आपको सिंबल्स बता दिए। ओवल, रेक्टेंगल, डाय ओवल, रेक्टेंगल, डायमंड, एरोज, ठीक है, ये इसके साइंस हो गए। अब एग्जाम्पल आ गए। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल बिजनेस प्रोसेस मैप should show how an organization fully phone order coming into a call center,
ठीक है, एक मैप बनाएगा कि कितने ऑर्डर फोन पे आएंगे कॉल सेंटर पे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को। द स्टार्टिंग पॉइंट इज रिसीविंग द फोन कॉल। स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा ना कि आप फोन उठाओ। जब तक आप फोन नहीं उठाओगे आपको कैसे पता ऑर्डर आए, ठीक है। विच इज लिस्ट इन साइड एंड ओवल, उसके आगे क्या बनेगा, ओवल बनेगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है। फॉलो ऑन टास्क इंक्लूडिंग अ वर्क inputting the customer order and taking the customer credit card number for paying such of this task is listed within the rectangle। ठीक है, ये क्या है, अभी ये बीच बीच में प्रोसेसिंग है, ये काम है बीच बीच के। तो ठीक है, फॉलो अप लेना उनसे, उनका क्रेडिट कार्ड लेना पेमेंट के लिए, उन्होंने क्या ऑर्डर डाला है वो पूछना। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का प्रोसेस आ गया, तो इसके आगे लगेगा रेक्टेंगल। नाउ कम टू द डायमंड। डायमंड पे आ जाओ, वो क्या है, पेमेंट अप्रूवल टास्क। उनसे अप्रूवल लेना, यस और नो, की डिसीजन लेना उनसे। तो ये इसके आगे लगेगा डायमंड। ठीक है, यस एरो नो एरो दोनों दिए होंगे, यस पे होगा नो पे होगा, नो के बाद फिर एरो आएगा, यस के बाद भी फिर एरो आएगा। ठीक है, बोथ पाथ किस पे जाएंगे, एंड पॉइंट तक जाते होंगे। यस से भी एंड पॉइंट पे और नो पे भी एंड पॉइंट। यस से एंड पॉइंट पे जाएंगे तो ऑर्डर कंफर्म, नो से एंड पॉइंट पे जाएंगे तो ऑर्डर रिफ्यूज। बस खत्म। हाँ जी, चैप्टर 14 इज ऑल्सो कंप्लीट। कुछ पूछना है? नो मैम। हाँ जी, बोलो कविता। मैम मैम क्लियर है, कुछ नहीं पूछना। ठीक ठीक, ओके। देन हम नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं और नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं कौन सा स्टार्ट करना है, ठीक है। यस मैम। ओके।